नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना उत्तर प्रदेश। मैं हूं आपके साथ सचिन चौहान। उत्तर प्रदेश की रायबरेली सीट एक हॉट सीट रही है, जिसे कांग्रेस का गढ़ भी कहा जाता है। लेकिन अब कांग्रेस से कौन चुनाव लड़ेगा, यह फिलहाल अब तक साफ नहीं हो पाया है। यह रिपोर्ट आप देखिए। कांग्रेस का गढ़ है रायबरेली। 24 साल से चल रहा गांधी परिवार का जादू। जारी रहेगी परिवार की विरासत। मां की सीट पर ताल ठोकेंगी बेटी प्रियंका गांधी। देश में 18वें लोकसभा चुनाव 2024 की रणभेरी बज चुकी है। यूपी में 7 चरणों में चुनाव होने जा रहा है। पहले चरण के लिए 8 सीटों पर बीजेपी, सपा, कांग्रेस और बसपा समेत तमाम दल के प्रत्याशियों ने नामांकन का पर्चा भर दिया है और मिशन 24 के प्रचार में भी जुट गए हैं। साथ ही अन्य चरणों की सीटों पर कुछ पार्टियों ने प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं, तो कुछ बाकी हैं। उत्तर प्रदेश की रायबरेली सीट हॉट सीट है, जिसे कांग्रेस का गढ़ कहा जाता है। लेकिन अभी तक कांग्रेस से कौन चुनाव लड़ेगा, ये साफ नहीं हो पाया। सूत्रों के मुताबिक मां की सीट पर प्रियंका गांधी ताल ठोक सकती हैं। ये फैसला पार्टी की बैठक में तय किया गया है। सूत्रों के अनुसार प्रियंका गांधी के नाम की आधिकारिक घोषणा 15 अप्रैल के बाद की जा सकती है। प्रियंका गांधी की अगर बात की जाए तो शुरू से ही यूपी की राजनीति में सक्रिय रही हैं। पहले उनका दायरा अमेठी और रायबरेली तक सीमित हुआ करता था। 2019 में जब कांग्रेस महासचिव बनाई गईं तो उनको पूर्वी उत्तर प्रदेश का प्रभारी बनाया गया। बाद में वो पूरे यूपी की प्रभारी बनी। 2022 के यूपी विधानसभा चुनाव में भी प्रियंका गांधी ने कांग्रेस का नेतृत्व किया था, बल्कि कांग्रेस नेतृत्व भी उनके मामलों में दखल नहीं दे रहा था। प्रियंका गांधी के रायबरेली से चुनाव लड़ने की खबरों के बीच कांग्रेस की प्रतिक्रिया सामने आई। कांग्रेस ने कहा है कि प्रियंका गांधी रायबरेली की महिलाओं की हिम्मत का प्रतीक हैं। रायबरेली सीट कांग्रेस की पारंपरिक सीट मानी जाती है। ये यूपी की इकलौती सीट है जहां 2019 में कांग्रेस को जीत मिली। तब सोनिया गांधी यहां से जीतकर लोकसभा पहुंची थी। 1971 के बाद अब तक सिर्फ 3 बार ही यहां पर कांग्रेस को हार मिली है। इंदिरा गांधी इस सीट से 2 बार तो वहीं सोनिया गांधी 4 बार सांसद चुनी गई हैं। रायबरेली लोकसभा सीट का इतिहास। 2019 में सोनिया गांधी जीती। 2014 में भी सोनिया गांधी जीती थी। 2009 और 2004 के लोकसभा चुनाव में भी कांग्रेस से सोनिया गांधी जीती। साल 1999 में कांग्रेस के सतीश शर्मा जीते। इस सीट पर कांग्रेस आज तक केवल 3 बार ही हारी है। पहली बार उसे 1977 में करारी शिकस्त झेलनी पड़ी। कांग्रेस को दूसरी बार 1996 और तीसरी बार 1998 के चुनावों में हार झेलनी पड़ी। केवल 3 बार हारी कांग्रेस। कांग्रेस को पहली बार 1977 में करारी मात देखनी पड़ी, जब राजनारायण ने इंदिरा गांधी को हराया था। ये चुनाव इमरजेंसी के दौर के बाद हो रहे थे। देश की जनता में कांग्रेस के खिलाफ बड़ा आक्रोश था, जिसका नुकसान इंदिरा गांधी को हार के रूप में भुगतना पड़ा। दूसरी बार 1996 और तीसरी बार 1998 में चुनावों में हार हुई। बीजेपी के प्रत्याशी रहे अशोक सिंह ने 2 चुनावों में कांग्रेस को पटखनी दी। 3 हार के अलावा कांग्रेस आज तक इस सीट पर अजेय है। लोकसभा चुनाव नजदीक हैं। नरेंद्र मोदी की अगुवाई में बीजेपी लगातार तीसरी बार सत्ता पर काबिज होने का प्रयास कर रही है, तो वहीं विपक्षी दल भी उलटफेर करने की रणनीति बनाने में जुटे हैं। चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश की रायबरेली सीट पर क्या है सियासी समीकरण? एससी वर्ग वोटरों की संख्या 34%, ब्राह्मण वोटर्स की संख्या 11%, ठाकुर वोटों की संख्या 9%, यादव वोटरों की संख्या 7%, मुस्लिम वोटर्स की संख्या करीब 6% और अन्य वर्गों के वोटर्स की संख्या करीब 23% है। सूत्रों के मुताबिक प्रियंका गांधी वाड्रा रायबरेली से चुनाव लड़ सकती हैं और कांग्रेस ने इसके लिए पूरी तैयारी भी कर ली है। कांग्रेस की उच्च स्तरीय संगठन बैठक में यह फैसला हुआ है, लेकिन ये तो अब 15 अप्रैल के बाद ही साफ हो पाएगा। स्पेशल डेस्क, जनता टीवी।
और उत्तर भारत के सबसे अहम और हिंदी बेल्ट की जान कहे जाने वाले उत्तर प्रदेश राज्य में कुल 80 लोकसभा की सीटें हैं, जिनमें से एक है सहारनपुर संसदीय सीट। इस सीट पर चुनाव लड़ने के लिए यूं तो तमाम मुद्दे हैं, लेकिन अंत में आते आते मुद्दा हिंदू मुस्लिम पर ही टिक जाता है। यह रिपोर्ट आप देखिए। सहारनपुर सीट पर चुनावी समीकरण। बीजेपी कांग्रेस ने उतारे पुराने चेहरे, बसपा ने नए चेहरे पर खेला दांव। दलित मुस्लिम वोटर्स साधने की कोशिश, कौन बनेगा सरताज? साल 2019 में जब पूरे देश में मोदी लहर थी, तब भी बीजेपी यूपी की सहारन सीट से चुनाव हार गई थी। ये उन 17 सीटों में एक है जिस पर हार की कसक बीजेपी को आज भी। बीजेपी इस सीट पर कमल खिलाने के लिए जोरों शोरों से जुटी। इस सीट पर चुनाव लड़ने के लिए यूं तो तमाम मुद्दे, लेकिन अंत में आते आते मुद्दा हिंदू मुस्लिम का हो जाता है। संख्या में कम होने के बावजूद अपनी एकजुटता के बल पर अधिकतर बार मुस्लिम उम्मीदवार यहां से जीत हासिल करने में कामयाब रहे। इस बार इंडिया गठबंधन ने इमरान मसूद को मैदान में उतारा है, लेकिन बीजेपी ने भी पूरे दमखम के साथ फिर से राघव लखनपाल पर अपना दांव चला है। वहीं बसपा पार्टी ने नए चेहरे माजिद अली को 24 के रण में खड़ा किया है। सहारनपुर, राघव लखनपाल शर्मा, इमरान मसूद, माजिद अली, बीजेपी वर्सेस कांग्रेस वर्सेस बसपा। सहारनपुर लोकसभा सीट की जातीय समीकरण की बात करें तो यहाँ 14 लाख वोटरों में 60% हिंदू हैं, तो वहीं 40% मुसलमान हैं। लेकिन एकजुट होकर वोट करने की प्रवृत्ति की वजह से इस सीट पर अधिकतर मुसलमान उम्मीदवारों का बोलबाला रहा है। तो चलिए एक नजर ग्राफिक्स पर डालते हैं। करीब 17 लाख वोटर हैं। हिंदू वोटर करीब 60%, करीब 40% मुस्लिम वोटर, गुर्जर और राजपूत वोटर करीब 8-8%, दलित वोटर करीब 6%, अन्य जातियों के वोटर करीब 8%। सहारनपुर सीट का एक अपना ही इतिहास रहा है। भले ही यहाँ हिंदू वोटरों की संख्या ज्यादा है, लेकिन इस सीट के सिंहासन पर मुसलमान प्रत्याशी का कब्जा रहा है। चलिए ग्राफिक्स के जरिए इस सीट का चुनावी इतिहास जानते हैं। साल 1999 मंसूर अली खान बसपा। साल 2004 काजी रशीद मसूद सपा। साल 2009 जगदीश सिंह राणा बसपा। साल 2014 राघव लखनपाल बीजेपी। साल 2019 हाजी फजलुर रहमान सपा। इस बार का चुनाव दो बड़े गठबंधनों के बीच है, जहां सपा और कांग्रेस अपना गठजोड़ कर चुके हैं। सपा ने समझौते के तहत प्रदेश की 80 में से 17 सीटें कांग्रेस को दी। उन्हीं 17 सीटों में से एक सहारनपुर भी है, यानी यहां से कांग्रेस का उम्मीदवार गठबंधन की ओर से चुनाव लड़ेगा, जबकि चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देने के बाद जयंत चौधरी बीजेपी के साथ हाथ मिला लिया। ऐसे में दूसरा गठबंधन बीजेपी और आरएलडी का होगा, जबकि किसी जमाने में कद्दावर रही मायावती की बसपा यहाँ पर अकेले ताल ठोकेंगी। अब ऐसे में जनता का क्या मूड है? लोकसभा चुनाव 2024 की अधिसूचना जारी होते ही सहारनपुर उन जिलों में से है जहां लोकसभा का चुनाव प्रथम चरण में संपन्न होगा। आज हमारे साथ कुछ सहारनपुर के मतदाता हैं, हम उनसे पता करते हैं कि सहारनपुर में इस समय क्या स्थिति है और किस पार्टी के पक्ष में अभी यहाँ का मतदाता कुछ सोचता है। अभी तक यहाँ किसी भी राजनीतिक दल ने अपने उम्मीदवार की अधिकृत रूप से घोषणा नहीं की है। ऐसे माहौल में हम बात करते हैं अपने कुछ साथ मौजूद मतदाताओं से। अभी तो कोई स्थिति है नहीं ऐसी।
लेकिन स्थिति जो भी कुछ होगी वो बीजेपी के हक में जा रही है वैसे तो 90%। में ऐसा है अभी कुछ पार्टियों ने अपने टिकट उम्मीदवारों के नाम घोषित किए हैं, लेकिन वो प्रमाणित नहीं है, वो पक्के रहेंगे या नहीं रहेंगे। भाजपा ने कोई नाम घोषित नहीं किया। सहारनपुर का मिजाज यहाँ तो बहुत अच्छा है, सब खुशहाल है, किसी को कोई परेशानी नहीं है, सब एक दूसरे के इसमें लगे हुए हैं, सब एक दूसरे से खुश हैं। सर मिजाज तो ऐसा है, देखो हर जगह वैसे कोई ऐसे वो नहीं है, शांति का माहौल है, कोई ऐसी बात नहीं है। कल परसों मतलब जैसे इसकी घोषणा हुई है सबको पता चला है, लेकिन कोई वो नहीं, शांति के साथ ही सब वो बनाए रखे हैं। लेकिन फिर भी आपको क्या लगता है कौन सी पार्टी के हक में माहौल यहाँ बनेगा? सर देखो जो जिसको ऊपर वाला चाहेगा वो बन पाएगा। तो चलिए बात अमेठी की कर लेते हैं, जहां पर 3 तलाक कानून का कोई असर होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। यह हम नहीं बोल रहे हैं, बल्कि वहां से आई एक तस्वीर इस बात को बयां कर रही है, जहां पर दहेज की मांग पूरी नहीं होने पर महिला को प्रताड़ित करने और उसके बाद 3 तलाक देने का मामला यह सामने आया। हमारे संवाददाता विनोद कुमार दुबे की आप यह रिपोर्ट देखिए। अमेठी में नहीं दिखाई पड़ रहा है 3 तलाक कानून का असर। आपको बता दें 3 तलाक कानून लागू होने के बाद भी अमेठी में नहीं सुरक्षित हैं मुस्लिम महिलाएं। शादी के बाद से ही महिला को दहेज के लिए प्रताड़ित करता था उसका पति। मुस्लिम महिला ने अपने पति पर दहेज की डिमांड करने का लगाया है गंभीर आरोप। पति द्वारा 3 तलाक बोलने के बाद पत्नी पहुंची शुक्रबाजार थाने, जहां पर न्याय के लिए लगाई है गुहार। फिलहाल अब देखने वाली बात होगी महिला को अमेठी पुलिस न्याय दिला पाती है या यह मामला ठंडे बस्ते में ही रह जाएगा। शुक्रबाजार थाना क्षेत्र के एक गांव का बताया जा रहा है पूरा मामला। जब इस पूरे मामले पर फिलहाल अमेठी एसपी से बात की गई तो पीआरओ ने बताया जांच कर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। विनोद कुमार दुबे, जनता टीवी, अमेठी। तो चलिए अब बात बाकी खबरों की ताबड़तोड़ अंदाज में। मथुरा लोकसभा सीट से निर्दलीय उम्मीदवार भानु प्रताप ने ठोकी है ताल। रोजगार, शिक्षा, युवाओं के मुद्दों को लेकर मैदान में उतरे हैं। दूसरे चरण में मथुरा सीट पर चुनाव होने हैं। पीलीभीत से बीजेपी के उम्मीदवार का एक वीडियो सामने आया। वीडियो में पीलीभीत को मुंबई की बात करते हुए दिखाई दिए हैं जितिन प्रसाद। कहा पहले से मालूम होता यहां से लड़ना है तो चुनाव से आने से पहले बना देते मुंबई। चुनाव के नजदीक आते ही तारीखों के साथ ही चुनाव आयोग पूरी तरह से सख्त हो गया है। बावजूद इसके शहर के कई इलाकों में दिख रही है वॉल पेंटिंग। सहारनपुर के नानौता कस्बे में क्षत्रिय समाज महाकुंभ का आयोजन किया गया। पूरे देश में बीजेपी को हराने का निर्णय लिया। प्रतापगढ़ में सैकड़ों ग्रामीणों ने जोरदार प्रदर्शन कर मतदान बहिष्कार का ऐलान कर दिया। जिला प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी हुई है। सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाने से नाराज। राजधानी लखनऊ से सामने आई आचार संहिता के उल्लंघन की तस्वीर। गोसाईगंज इलाके में युवक ने पेट्रोल पंप पर लहरा दिया असला, खुलेआम हर्ष फायरिंग किया। आगरा में खुलेआम किया गया आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन। मेले में कलाकारों पर जमकर उड़ाए गए नोट, हंगामा देख पुलिस ने खाली करवा दिया मंच। बलिया में ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे काम के अस्थायी मेंटेनेंस कक्ष में लगी आग। भारी मात्रा में डीजल समेत कई वाहन जलकर राख। अभी तक नहीं हो सका आग लगने के कारणों का खुलासा। देवरिया में दर्जन भर गांव में धू-धू करके जली है गेहूं की फसल। मौके पर नहीं पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ियां। किसानों को हुआ काफी नुकसान। हाई टेंशन तार के शॉर्ट सर्किट होने से गेहूं की फसल में लगी है भीषण आग। लगभग 12 एकड़ में फसल पूरी तरह से जलकर राख। सूचना के घंटों बाद भी नहीं पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ियां। अमेठी के बाजार शुकुल थाना इलाके का मामला। ललितपुर में हाईटेंशन लाइन की चपेट में आने से युवक की मौत का मामला। ट्रक के ऊपर खड़े होकर खोल रहा था वो तिरपाल। जखलौन थाना इलाके का यह मामला। कन्नौज के लाख बहोसी पक्षी विहार में खुलेआम हो रहा है मछलियों का शिकार। सामने आया मछलियों को पकड़ने का एक वीडियो। अलीगढ़ में डॉक्टर और वार्ड बॉय के बीच मामूली विवाद में जमकर मारपीट। ये हुई वीडियो सामने आया करौली कोतवाली इलाके के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का मामला। अमेठी में नहीं दिखाई पड़ रहा है 3 तलाक कानून का असर। दहेज की डिमांड पूरी नहीं होने पर पति ने पत्नी को दिया 3 तलाक। उन्नाव में आज फिर भारतीय वायुसेना के फाइटर्स प्लेन ने अपने दमखम दिखाया। रिहर्सल के दौरान दूसरे दिन आसमान में गरजे सुखोई, जगुआर और अपाचे समेत तमाम लड़ाकू विमान।
लोकसभा चुनाव से पहले चंदौली पुलिस को मिली है बड़ी सफलता। सदर कोतवाली इलाके में भारी मात्रा में अवैध शराब के साथ 2 तस्करों को किया गिरफ्तार। गाड़ी का नंबर प्लेट बदलकर तस्करी करने के दौरान मिली बड़ी सफलता। लोकसभा चुनाव से पहले कासगंज पुलिस को बड़ी कार्रवाई। अवैध शस्त्र फैक्ट्री का पुलिस ने किया खुलासा। इनामिया वांछित बदमाश समेत 3 अन्य आरोपियों को गिरफ्तार किया। लोकसभा चुनाव से पहले माफियाओं के खिलाफ मैनपुरी पुलिस को मिली है बड़ी कामयाबी। अवैध शस्त्र फैक्ट्री का किया खुलासा। करहल क्षेत्र में हो रहा था हथियार बनाने का काम। बलिया में एनआईए की टीम ने की है बड़ी कार्रवाई। पूर्वांचल में नक्सलियों के बढ़ते दायरे को लेकर 3 ठिकानों पर छापेमारी। 2023 में एसटीएफ ने एक महिला नक्सली समेत 5 को किया था गिरफ्तार। श्रावस्ती में पुलिस का ऑपरेशन धरपकड़ जारी है। 12 घंटे में अलग अलग इलाकों से 42 वारंटियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। लोकसभा चुनाव को लेकर चलाया जा रहा है धरपकड़ अभियान। दुर्गा पूजा की तैयारियों को लेकर एक्शन मोड में है कन्नौज पुलिस अधीक्षक अमित कुमार। नवरात्रि की तैयारियों का जायजा लेते हुए दुर्गा पूजा स्थलों का निरीक्षण किया। बैरिकेडिंग, पार्किंग समेत सीसीटीवी कैमरों को भी लगाने के निर्देश दिए हैं। मैनपुरी के भोगांव पुलिस ने अंतर्राज्यीय चोर गैंग का खुलासा कर दिया। गिरोह के 2 सदस्यों को गिरफ्तार किया। चोरी की बाइक समेत 35 एंड्रॉयड फोन भी बरामद। फतेहपुर में गंगा नदी नहाने गया शख्स नदी में डूब गया है। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची है पुलिस। तलाशी के लिए गोताखोरों की मदद ली जा रही है। देवरिया के बनकटा थाना इलाके में हुआ दर्दनाक हादसा। ननिहाल में 4 साल के मासूम की जलकर हुई मौत। झोपड़ी के ऊपर से गुजर रहे तार में शॉर्ट सर्किट से हुआ हादसा। बदायूं के फैजगंज बेहटा इलाके में घर के बाहर खेल रहे बच्चों ने खा लिया जहरीला पदार्थ। चूरन समझकर खाने से हुआ हादसा। बेहोशी की हालत में अस्पताल में भर्ती। पीलीभीत से सामने आया शादी का झांसा देकर फंसाने का यह मामला। पड़ोसी युवक पर लगाया प्रेम जाल में फंसाकर शारीरिक संबंध बनाने का आरोप। जांच में जुटी है पुलिस। रायबरेली के खीरो थाना इलाके में 2 बाइकें आमने सामने से टकरा गई। हादसे में 5 लोग घायल। स्थानीय लोगों ने पुलिस को इन्फॉर्म किया। प्रतापगढ़ में संपत्ति विवाद में जालसाजी का मामला सामने आया। भाई और भाभी ने धोखे से छोटे भाई की संपत्ति को बेनामा करवाया। तहरीर के आधार पर जांच में जुटी है पुलिस। सिद्धार्थनगर में 25,000 के नामी बदमाश को पुलिस ने मुठभेड़ में घायल कर दिया। वांछित अभियुक्त संजय लोधी के पैर में लगी है गोली। साल 2022 में पत्नी की हत्या का आरोप है। सिद्धार्थनगर के डुमरियागंज थाना इलाके में मिला युवक का शव। एक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए घर से निकला था युवक। हत्या की जताई जा रही आशंका। एटा में कानून से बेखौफ में बदमाश युवती को गोली मारकर हत्या की। पुलिस ने जलती चिता से बाहर निकाला और जला शव। प्रेम प्रसंग का बताया जा रहा है पूरा मामला। सहारनपुर के नुक्कड़ थाना इलाके में मिला युवक का शव। मृतक के शरीर पर गोली के मिले निशान। इलाके में सनसनी। फतेहपुर के गाजीपुर में जमीनी विवाद को लेकर किसान की निर्मम हत्या का मामला। धारदार हथियार से उतारा मौत के घाट। गंभीर रूप से घायल 2 अन्य अस्पतालों में भर्ती करवाया गया। मामूली विवाद में छोटे भाई ने बड़े भाई को मौत के घाट उतार दिया। गोली मारकर हत्याकांड को अंजाम दिया गया। परिजनों में कोहराम मचा। कासगंज में जमीनी विवाद के चलते दबंगों ने युवक को मारी है गोली। गंभीर रूप से घायल युवक को अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ा। पहले भी जमीन पर मूर्ति लगाने को लेकर विवाद हुआ था। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना है, लेकिन तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए जनता टीवी के साथ। नमस्कार।